5 सालों से जनता ने देखा ही नहीं है कि वो कहाँ है सांसद जी। जब पब्लिक के बीच में कभी नहीं आए तो हम कैसे बोल सकते हैं इस बात को कि ये ऐसा करेंगे वो ऐसा करेंगे। हमारी सांसद है उसके तरफ से तो जो हमारा क्षेत्र है वो बिल्कुल नगण्य है। हमने उसको अभी तक देखा ही नहीं, अपने बड़कोट क्षेत्र में तो देखा ही नहीं 5 सालों में। तो वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी बता सकते हैं, कांग्रेस के तो विपक्ष वाले तो बोलते हैं। खैर सरकार बना दी। आप ये नहीं मानते मोदी लहर रही हो इस वजह से सब? देखिए, मोदी जी की लहर हो चाहे जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह हो, लेकिन सरकार तो भाजपा ने बनाई ना। ये लोग अपनी उपलब्धि गिनाए माननीय हरीश राव जी के पीरियड की। नमस्कार, उत्तराखंड तक में आप सब लोगों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तरकाशी जनपद की यमुनोत्री विधानसभा में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, इन तमाम बातों पे आज चर्चा करेंगे। जो राष्ट्रीय दल हैं कांग्रेस और भाजपा और साथ में जो स्थानीय जो मतदाता हैं, जो लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे आखिर कौन कितना किस पर भारी। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं अभी भाजपा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह राणा, और इन्हीं से इस चौपाल की चर्चा की शुरुआत करते हैं। अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका उत्तराखंड तक। जी बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव होने हैं, तैयारियां शुरू है, क्या मानते हैं? हाँ, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का महापर्व होता है और देश की सरकार को चुनने के लिए आम मतदाता अपना मत का प्रयोग करता है और विभिन्न मुद्दों को लेकर के उनके बीच में जो विषय जाते हैं और उन मुद्दों के आधार पे वो मतदान करते हैं। और हमें लगता है कि निश्चित रूप से विगत 9 सालों में देश की जो सूरत और सीरत बदलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसके आधार पे हमें लगता है कि जो आम जनमानस का मन है वो भाजपा के साथ बना हुआ है और लोग और अधिक मतों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हैट्रिक के रूप में उनको पदासीन करना चाहते मतलब आपका मानना है कि इस बार भी मोदी मैजिक? निश्चित रूप से। मौजूदा सांसद के विषय में आप क्या कहेंगे, उनके कार्य के विषय में क्या कहेंगे, क्या भुनाएंगे आप जनता के पास? हमारी जो सांसद जी हैं उन्होंने जो हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं, जो उनके संसदीय क्षेत्र के विषय हैं, उनको लेकर के निरंतर वो संसद के अंदर चर्चा करती हैं, वार्ता करती हैं, उनको उन प्रश्नों को रखती हैं और इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं को लेकर के आई हैं। यहाँ ऑल वेदर का विषय हो, रेलवे की परियोजनाओं का सर्वे का विषय हो, यहाँ केंद्रीय विद्यालयों का विषय हो, ऐसे अनेक जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उनको उन्होंने यहाँ इस क्षेत्र को लाभान्वित करवाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर के भाजपा मौजूदा सांसद के विभिन्न जो प्रयास हैं विकास क्षेत्र के विकास को लेकर के, क्योंकि उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री, पुरोला और गंगोत्री 3 विधानसभाएं हैं जो कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ये कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि उनके द्वारा किए गए प्रयास विकास को लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के जनता के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर हैं। कितना संतुष्ट मानते हैं आप मौजूदा जो कार्यकाल रहा भाजपा के सांसद का? भाजपा के सांसद का कार्यकाल भारत के पूरे भारतवर्ष के संसद के अंदर ऐतिहासिक है। एक सवाल कभी टिहरी लोकसभा की जनता के प्रति यहाँ के सांसद ने उठाया, जबकि लगातार यहाँ की जनता उनको वोट देती हुई आ रही है। अध्यक्ष कह रहे हैं कि वही उठाते हैं। झूठा तथ्य है, मेरे सामने सबूत पेश करें, हम अपनी बात को मालूम से। 5 सालों से जनता ने देखा ही नहीं है कि वो कहाँ है सांसद जी। जब पब्लिक के बीच में कभी नहीं आए तो हम कैसे बोल सकते हैं इस बात को कि ये ऐसा करेंगे वो ऐसा करेंगे। कुछ नहीं, ये नील है, खत्म है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है खैर हमारे उत्तराखंड में, लेकिन एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बेरोजगार, हम बात कर रहे हैं मात्र टिहरी संसदीय क्षेत्र की। हम टिहरी संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं भी अपने यहाँ के बच्चों की बात कर रहा हूँ। जो बेरोजगारी का, जो हमारे नए नौजवान जो बच्चे जो अच्छी खासी पढ़ लिख के अच्छी खासी डिग्रियां लेके जो सड़कों पे घूम रहे हैं, उसको देख के जो है दिल बहुत खराब और विचलित होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो है बिल्कुल ये सरकार को एकदम बदल देना चाहिए। इस टाइम सरकार को बदल देना चाहिए। भाजपा के लोगों से ही जानना चाहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? विनोद राणा। राणा जी, क्या कह रहे हैं लोग? अभी हमारे विजयपाल भाई जी कह रहे हैं केवल सांसद जी ने जो है संसद में अभी तक कोई प्रश्न ही नहीं किया है। तो मैं इनको जानकारी देना चाहूँगा कि अभी जो कर्णप्रयाग से रेल लाइन का जो विषय था वो अभी हाल में ही सांसद नहीं, कर्णप्रयाग का दूर का हो गया। नहीं टिहरी संसदीय क्षेत्र, टेरी और यहाँ के जो हमारी जो कनेक्टिविटी है, देखिए अध्यक्ष जी कुछ कह रहे हैं।
निश्चित रूप से हमारी जो सांसद हैं वो यहाँ के ज्वलंत मुद्दों को संसद में उठाती हैं, चाहे नहीं, कौन सा एक आध मुद्दा आप हाँ बुनाएंगे? मैं बताऊंगा, चाहे यमुना घाटी को रेल लाइन से जोड़ने का विषय हो, चाहे यमुना घाटी की जो विकासनगर हरबटपुर से लेकर के बड़कोट दुबट्टा का जो लाइफ लाइन है यमुना घाटी का, इस मोटर मार्ग को ऑल वेदर की तर्ज पर इसके लिए धन स्वीकृति की बात हो, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय सांसद जी के प्रयासों से स्वीकृति दे दी है। उसके डीपीआर का काम चल रहा है और जल्दी उस पर काम होने वाला है। तो इस प्रकार के अनेक यहाँ के अनेक केंद्रीय विद्यालयों का विषय था, उनके लिए सैनिक स्कूल का विषय था, उनके लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। तो सांसद जी का, राज्य की सरकार का, राज्य के जनप्रतिनिधियों का, भारतीय जनता पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि, वो सब निरंतर अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए केंद्र में जाते हैं और केंद्र की जो सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार की बात हम करते हैं, उस सरकार का लाभ उत्तराखंड के राज्य को, इस टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र को भरपूर रूप से मिल रहा है। महिला नेत्री हैं कांग्रेस की, डबल इंजन की सरकार, कितना सफल मानते हैं आप इस सरकार को? सरकार को सफल, और ये जो महिला जो हमारी सांसद है उसके तरफ से तो जो हमारा क्षेत्र है वो बिल्कुल नगण्य है। हमने उसको अभी तक देखा ही नहीं, अपने बड़कोट क्षेत्र में तो देखा ही नहीं 5 सालों में। वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी बता सकते हैं, कांग्रेस के तो विपक्ष वाले तो बोलते हैं, खैर, और वो भी बोलेंगे क्या कभी अच्छा, आप आपको अपने आप को नेत्री ना समझिए, एक सामान्य महिला आप समझिए, उस आधार पे आप क्या कहेंगे कि क्या सांसद वास्तव में इस क्षेत्र में आई या नहीं आई? नहीं, मैं सामान्य महिला के नाम से भी बोल रही हूँ। पहले भी जब चुनाव से पहले वो यहाँ आई थी तो हमने एक मुद्दा रखा उनके पास कि आप जो हमारा ये बड़कोट क्षेत्र है, ये पूरे इसका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ बाहर के भी बैठे आ रखे हैं, हम भी हैं, आप यहाँ ये महिला मिलन केंद्र दे दो, जिसमें हमारे महिलाओं सब लोगों के लिए बैठने का एक स्थान बन जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। हमारे सांसद जी ने दिया है। और उस टाइम बहुत लोगों ने बोला कि ठेकेदार, मैंने कहा ठेकेदारी तो पुरुष ही लोग करेंगे, लेकिन नाम उनका आएगा। लेकिन उसके बाद वो चुनाव जीता, उसके बाद हमने उनकी सूरत ही नहीं देखी कि चुनाव के टाइम आए, उसके बाद हमने कभी देखा नहीं उनको। दिए ना तो रहा दो, वो तो हमारे जो इतना बड़ा तिलाड़ी कांड हुआ और उनके ही शासन कार्य में हुआ, वो तो वहाँ श्रद्धांजलि देने तक नहीं आते हैं। ये हमारे साथ अभी जो भाजपा के नेता हैं और साथ में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं अतुल सिंह रावत जी, इनसे ही जानना चाहेंगे। रावत जी, महिलाओं का आरोप है कि सांसद के द्वारा यहाँ पर जो है भौतिक रूप से वो यहाँ नहीं जनता के बीच में आती हैं, कितना सत्य मानते हैं? देखिए, कांग्रेस के लोग हैं, आरोप तो लगाएंगे ही, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी सांसद महोदय निरंतर क्षेत्र के विकास के लिए दिल्ली में कार्यरत है, संसद में बोलती है और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करती है। अब विपक्ष के लोग हैं, कुछ ना कुछ तो आरोप तो लगाएंगे। अगर वो काम नहीं करते हैं, इतने भारी भरकम बहुमत से कैसे दिल्ली पहुंचते हैं, कैसे संसद में पहुंचते हैं? तो ये आरोप बिल्कुल निराधार है और मैं नहीं समझता हूं ये लोग अपनी जमीन को तलाश रहे हैं। आने वाले समय में हम जमीन पे कैसे खड़े रहें भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। अपनी जमीन को तलाश रहे हैं कांग्रेसी, ऐसा कहना है पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अतुल सिंह रावत जी का। जमीन वो तलाशते हैं जिनकी जमीन डूब जाती है। हम अपनी जमीन को खोद करके, जुताई करके, हल लगा करके फिर से उपजाऊ बनाना जानते हैं। हम वो कांग्रेस, यानी कि आप मान रहे हैं कि आपकी जमीन हमारी जमीन कहीं ऊबड़ खाबड़ नहीं है। ठीक है, कभी रबी की फसल, कभी खरीफ की फसल, ये तो चलता हुआ दौर है। अच्छा रावत जी, ये देश किसी नेता के जादू से नहीं, ये देश लोगों के जज्बातों से चलता है, बेरोजगारों के मुद्दों से चलता है, महंगाई के मुद्दों से चलता है। और जिन वादों और जुमलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी, आज उन मुद्दों पे बात नहीं हो रही। आज देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है। मणिपुर की हिंसा पे कोई बात नहीं कर रहा है। बिहार में झूठा एम्स खोलने की बातें। हाँ, मणिपुर जैसा मुद्दा जो है उभर करके सामने आया। मणिपुर हिंसा को लेकर क्या कहेंगे आप? वहाँ पर हमारी सरकार जिस प्रकार से शांति बनाने का जो प्रयास हो सकता था, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने वहाँ विजिट किया, वो वहाँ रहे। उन्होंने, हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी ने अनेक दिनों तक वहाँ पर रह करके वहाँ शांति व्यवस्था बनाने का, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का काम किया और आज वहाँ धीरे धीरे शांति बहाल हो रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जिस भी क्षेत्र में
जी जी आपके कल ही का दिन है, मणिपुर में भाजपा कार्यालय का दफ्तर जला दिया गया है वहां के लोगों के द्वारा, जब दो नौजवानों की वहां पे लाशें मिली है। तो ये कहना यहाँ पे कि वहां शांति व्यवस्था लागू है, कल ही इनका दफ्तर जलाया गया है वहां पे राज्य का। अच्छा मुख्यमंत्री का भी घर जला दिया गया था। अगर पुलिस की तत्परता न होती तो मुख्यमंत्री का घर भी जला दिया गया था, बाल बाल बच गए। जी जी जी। अच्छा चौहान जी, आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। 13 चुनाव में 11 चुनाव भाजपा के द्वारा जीता जाना कहीं ना कहीं लोकप्रियता तो है भाजपा की, क्या कहेंगे आप? नहीं सर, लोकप्रियता भाजपा की नहीं कहलाएंगी, मुख्यतः कांग्रेस में जन्मे हैं। बहुत लोगों की संख्या हो गई थी, बहुत बड़ा परिवार हो गया था, बंटने के कारण टूटन आई है। नहीं तो यहाँ पे लोकसभा चुनाव में मतलब भाजपा में टूटन है आपका ये कहना? नहीं, कांग्रेस में जो टूटन हुई है उसके कारण से तो हुआ ही है। कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे जो कांग्रेस से टूट कर बड़ा परिवार हो गया था इसलिए तो टूटा, बाकी क्या हुआ? कुछ भी नहीं, टूटन क्या होता। आपसे दोबारा से मैं ये प्रश्न पूछूंगा, 13 चुनाव में 11 बार भाजपा का जीतना, भाजपा की लोकप्रियता जनता के बीच में पकड़? देखिए, लोकप्रियता नहीं कहते इसको। आप 13 में से 11 बार जीते, आपकी उपलब्धि क्या है? और कांग्रेस कितनी बार जीती है? कांग्रेस जीती है ना, कितनी बार जीती है? विजय भावना के टाइम पे जीती है। आप उपलब्धि पूछिए, कि जब कांग्रेस का सांसद यहाँ नहीं, नारे नहीं चले तो बेहतर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के सांसद यहाँ पे विजय बहुगुणा जीते थे, और विजय बहुगुणा जी की सबसे नहीं, विजय बहुगुणा जी ने क्या किया आप ये बताइए? सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये जो क्षेत्र ओबीसी का दर्जा जो उसे राज्य सरकार ने दिया था, नारायण तिवारी की कांग्रेस सरकार ने दिया था, उसको केंद्र ने सूची में दर्ज कराया। उसके बाद उनके बेटे को नकार दिया जनता ने? नहीं, उसके बाद भले नकार हो, लेकिन जब वो बीजेपी में गए तो तब से बताइए क्या बीजेपी में क्या उपलब्धि आज विजय बहुगुणा जी किस हाशिए पे डाल उन्होंने? इतना काबिल व्यक्ति, क्यों एक नाकारा निकम्मे सांसद को आप ये बार बार संसद बना के भेज रहे हैं? चलिए आपके प्रश्न का जवाब इन्हीं से लेते हैं। सर, मैं कांग्रेस के सम्मानित नेताजी का आदर करता हूं, हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन कांग्रेस अगर उत्तराखंड में कहीं जमीन पर थी तो ये 11 से 19 पहुंचे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज हो चुका था कि उत्तराखंड में कांग्रेस आ रही है। कहां गई कांग्रेस? इनके नेताओं के कर्मों के कारण जो आपस में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़े भिड़ रहे थे, उत्तराखंड की जनता समझ चुकी थी कि अब उत्तराखंड में कांग्रेस नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी, और प्रचंड बहुमत देके सरकार बना दी। आप ये नहीं मानते मोदी लहर रही हो इस वजह से सब? देखिए, मोदी जी की लहर हो, चाहे जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह हो, लेकिन सरकार तो भाजपा ने बनाई ना। ये लोग अपनी उपलब्धि गिनाएं, माननीय हरीश राव जी के पीरियड की, क्यों नकारा इनको? इसलिए नकारा कि जनता के बीच में फेल थे। जनता के बीच में फेल थे इसलिए नकारा गया। कितना सत्य मानते हैं इस आरोप को? जनता के बीच में हम फेल नहीं थे। देखिए, ऐसा होता है, इलेक्शन जीतना अलग चीज होती है। आज पूरा मीडिया तंत्र इन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। अंकिता भंडारी जैसा सेंसिटिव इशू पे आज ये वीवीआईपी भी अपना नाम नहीं बता पा रहे हैं। बेरोजगारों का वीवीआईपी प्रश्न, अंकिता भंडारी के उसमें मामला सब जुडिशियल है, और जब कोई भी मामला सब जुडिशियल होता है तो उस पर कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं है। वीआईपी का नाम क्या है? हम ये कांग्रेस से यही तो जवाब पूछ रहे हैं। जब कांग्रेस को ये पता है उसमें कोई वीवीआईपी था, तो कांग्रेस उसका नाम बता क्यों नहीं रही? बिल्कुल, ये वीवीआईपी हमने नहीं बोला, ये इनके शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान था कि वो वीवीआईपी कमरा था, आदमी नहीं था। इस वजह से पब्लिक डोमेन में बात चर्चा होगी। दूसरी बात, ये जुडिशरी की बात कर रहे हैं, जो मुद्दे राज्य की जनता को संवेदनशील लगते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, जो पब्लिक डोमेन में आते हैं, उसमें चर्चा हो सकती है। कई बार पब्लिक की राय के आधार पर भी न्यायालय में फैसला दिया जाता है। तो ये कहना कि जुडिशरी का मामला है, हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे, तो ये भाजपा की चुप्पी। चलिए इस विषय से इधर अगर बात करें, ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट हो गया, रेलवे प्रोजेक्ट हो गया, तमाम चीजें आई तो हैं, धरातल भी दिख तो रही हैं। जनता के टैक्स का पैसा है, स्वागत है जनता के लिए। कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं बड़ी सिंपल बताता हूँ। कांग्रेस के शासनकाल में जब सड़कें बनती थी तो सड़कों से कमाई नहीं की जाती थी। आज आप ये बताइए, आप अगर दिल्ली का सफर करते हैं तो आपको कितना टोल प्लाजा पड़ता है? हम ये नहीं कह रहे विकास कार्य जो इनका हुआ है वो गलत हुआ, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसके पीछे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आप बताइए, कांग्रेस के टाइम पे कभी इस तरह का टोल टैक्स लिया जाता था जितना आज लिया जा रहा है देहरादून ऋषिकेश जाते हुए?
तो जिस तरह से आप व्यवस्थाएं दे रहे हो उसके बाद जो आप शोषण पब्लिक का कर रहे हो, जो आपकी टैक्स व्यवस्था है वो कितने खतरनाक तरीके से लोगों का खून चूस रही है, आप लोगों को ये नहीं दिखाई देता। आपने 200-250 का सिलेंडर आज 1100 कर दिया, आप उस पर बात नहीं कर रहे। जहां जहां कांग्रेस सरकार है वहां 500 रुपए का सिलेंडर मिला जा रहा है। महंगाई तो आपकी सरकार में भी काफी हाँ, इतनी थी। 70 सालों में जितनी महंगाई बढ़ी हो पिछले 10 सालों में महंगाई बढ़ गई। आप रेशो देखिए उसका, आप डाटा के साथ बात कीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में इनके पास अपने प्रत्याशी का टिकट बदलने के अलावा कोई चारा नहीं है। इनके बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता जिन्हें बड़ा तुर्रम खां समझा जाता था, आज विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए। तो भाजपा की स्थिति अब दयनीय हो चली चलिए, है। अब राष्ट्रीय दलों की ओपिनियन के बाद अब स्थानीय लोगों से भी चर्चा करेंगे। सर, कितना मानते हैं आप सही भाजपा और कांग्रेस की कार्यप्रणाली को? सर, मैं एक यहाँ का लोकल निवासी हूँ। मैं ये मानूंगा कि वर्तमान परिदृश्य के बारे में बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 चीजें मैं मुख्य गिनाऊंगा, धारा 370, राम मंदिर और महिला आरक्षण, इन जो कहती है वो करती है। और इन तीनों ही मुद्दों पे जोरदार तरीके से जो है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। तो कुल मिलाकर के भाजपा के प्रति आपका रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि चौपाल के बीच अब बरसात भी होने लगी है, काफी गर्माहट वाला जो है माहौल बन गया था। हालांकि ये वक्त बताएगा कि राजनीति का ओट किस करवट बैठता है। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी।